नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी सनसनीखेज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अमेरिका ट्रंप जी पे, और वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका का जो टैरिफ वार चल रहा है हर तरफ, उसको देख के लगता है कि अब की बार ट्रंप जी का मिजाज सिर्फ हर देशों से बैर मोल लेना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि अभी पता चला कि ब्राज़ील पे इन्होंने 55% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अब ब्राज़ील ने इनसे सीधा साफ अर्थों में ये बोला कि अगर ट्रंप जी ने जो उधर से आएगा वो ब्राज़ील के तरफ से भी जाएगा। जैसे अगर इन्होंने 50%, 55% जो भी ये टैरिफ ये लगाएंगे, उतना ही का हम भी लगाएंगे। और मैं बिल्कुल ट्रंप जी के उस पर मैं कनाडा नहीं हूँ कि मैं जो है उनके कानून अधीन रहूँगा या इनके शर्तों पे या इनके टैरिफ वार से झुक जाऊँगा, और बल्कि ना ही मैं शांत से बैठने वाला हूँ। तो दोस्तों, ब्राज़ील की ये हिम्मत इसलिए है क्योंकि ब्राज़ील ने खुद कहा, कल वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुद इस बात को बोला कि अगर अमेरिका टैरिफ वार करता है तो हमारा तो कुछ नहीं, हम तो कम इनसे कमाते हैं, यही ज़्यादा कदम में हमसे प्रॉफिट पाते हैं। उनका कहना भी सही है। दोस्तों, अमेरिका में जो सुबह सुबह वहाँ पे कॉफ़ी पी जाती है, क्योंकि अमेरिका में कॉफ़ी कल्चर है, वहाँ बहुत कॉफ़ी पीते हैं सब। सुबह आँख खुली सबसे पहले कॉफ़ी उनको चाहिए। तो जो कॉफ़ी उत्पादन, जो कॉफ़ी आता है वो ब्राज़ील से आता है, और इसीलिए उसने खुद कहा जो है कि भाई अभी तो 70, 18, $19 पहुँच जाएगा कॉफ़ी। तो अब अमेरिका के लोगों के लिए कॉफ़ी सुबेरा बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ब्राज़ील ने तो सीधा कहा कि अगर हमारे ऊपर जैसा आप करेंगे, जैसे आप हम वो टैरिफ अपना हमारे ऊपर लगाएंगे, उतना ही टैरिफ आपके ऊपर लगेगा। अब अमेरिका के लोग बौखला गए सब। वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, अपनी तो जगहसाई करवा ही रहा है, साथ में पब्लिक को भी परेशान कर रहा है। सुबह सुबह की हमारी कॉफ़ी भी महंगी करवाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे सुबह तेज हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो लग रहा है उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इंडिया को भी उन्होंने अभी बीच में जो पता चला कि इंडिया ने अमेरिका से व्यापार ना करने का दबाव बनाया, क्योंकि भाई आप जब महंगा टैरिफ वार करेंगे तो वो अमेरिका तो ये सोच रहा है कि भारत को वो झुका लेगा। लेकिन भारत शायद ये दुनिया जान चुकी है, देख रही है कि अगर अमेरिका, अभी तो रूस ने कहा, मोदी जी को धन्यवाद नमस्ते किया, क्योंकि मोदी जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भाई देखिए, कोई भी जो है आपका, हम ऐसी कोई बात या ऐसा कोई भी जो है हम दबाव नहीं मानेंगे जो हमारे हित में ना हो या हमारे सम्मान में ना हो। अगर आपको व्यापार करना है तो सम्मान से करना है, कीजिए, इज्जत से कीजिए, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। और उन्होंने चाइना को भी सीधा साफ अर्थों में कह दिया है कि भाई बराबर पे होगा, जितना आप यहाँ पे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही इन्वेस्ट वहाँ पे भी हमको देना पड़ेगा। अब वो ऐसा नहीं है कि आप अपना ही जो है में मार्केट ढूंढ के इंडिया में पैसा कमाएंगे और भारत वैसे बैठ के मुंह दिखेगा, नहीं। वो भी आपके क्षेत्रों में उतना ही इन्वेस्ट करेगा जितना आप यहाँ करेंगे। तो ये बातें चाइना को भी उन्होंने खुल के बोल दी है, और चाइना में सुधार भी तेज हो गई है कि सही है भाई। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ है, देखिए इटली, जर्मनी और भी तमाम यूरोप के देश अभी एक नया असाइनमेंट लाने वाले हैं सब,
तो दोस्तों मोदी जी की ये क्लियर पॉलिसी जो है, ये तो लोगों विश्व में सबको बता दिया कि ये वो भारत नहीं है जो पहले हुआ करता था। ये वो भारत है जो अपने शर्तों पे अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जैसा रहेगा, उनके साथ खुल के बिजनेस करेगा, जो दबाव बनाएगा, जरा सा भी चौधरी बनने की कोशिश करेगा। अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जो अपनी आदतों से और का नाम है जो दूसरों की कॉलोनियों पे बना के रखते थे, ये आदत अपनी उनको छोड़नी पड़ेगी। ये बात मोदी जी ने साफ कर दिया है। अब दोस्तों इस पे मोदी का नाम है विश्व ये हैरान है, ये मान के चल रहा है कि भाई वो अब इंडिया भारत नहीं रह गया कि आप अपना कोई भी दबाव उन पे डालेंगे और वो झुक जाएगा। अब मोदी जी ने साफ पॉलिसी एकदम क्लियर कर दी है उन्होंने। चाइना के लिए भी, रसिया उनका दोस्त है, रसिया तो हमेशा ही साथ में चलता है, आज भी वो है, और तमाम तरह के उसे रक्षा उपकरण सहयोग ये जो है बढ़ाएंगे। और एक चीज और, रसिया अपना पुराना दोस्त है, इसीलिए उस पर आंख मूंद के विश्वास करते हैं, भारत के लोग करते हैं। लेकिन वो जो थोड़ा सा झुकाव उसका चाइना की तरफ हो गया है, इसीलिए थोड़ा मोदी जी भी जो है, भारत सरकार भी थोड़ा सा दोनों में पहले से बना के चलती है। क्योंकि दोस्तों हमारा पड़ोसी देश चाइना पे, वो भी एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार है, तो उस पर मोदी सरकार बिल्कुल विश्वास नहीं करती। इंडिया के लोग उतना विश्वास नहीं करते चाइना के ऊपर कि कब वो दगा दे दे, कब वो क्या कर दे। लेकिन वहीं एक रसिया है जो भी कम्युनिस्ट देश है, वहाँ की भी सरकार कम्युनिस्ट है, लेकिन उसमें आंख मूंद के विश्वास करते हैं। दोस्तों नीयत की बात होती है, नीयत होता है तो जिसकी नीयत सही होती है उस पर भारत जी जान लुटा देता है। देखिए जैसे रसिया। और ये भी जान लीजिए, अभी एक बात और पता चल, ब्रिक्स देशों पे 10% की जो टैरिफ वो था अमेरिका ने घोषित किया, वो भी लागू कर दिया। लेकिन उसमें सबसे अचरज की बात यह है, उसमें 14 देशों पे 1% लगा है, इंडिया पे, भारत पे उन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि भारत को झुका के या भारत को अवॉइड करके अमेरिका चल ही नहीं सकता। और एक बात और पता चली कि अमेरिका के इस टैरिफ की वजह से मोदी जी ने व्यापार समझे एकदम मतलब समझिए कि माइनस के बराबर कर दिया, क्योंकि उन्होंने सीधा अपने बंदरगाहों पे कह दिया है कि अमेरिका जाने वाले जितने भी का नाम पोत और जहाज है सबको एक किनारे रोक लिया जाए, और अमेरिका के जितने भी ये का नाम जहाज वगैरह हैं, शिप वगैरह, उनको रोक दिया गया है। अब उनको जो है का नाम कहा दिया कि भैया आपके साथ हमारा वो का नाम है मतभेद के चलते जब तक आप साफ क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप एक इज्जत वाला वो नहीं अपनाएंगे, तब तक और इस तरह से बिहेवियर अगर आप करेंगे तो भारत आपकी जहाज़ों को अपने बंदरगाहों पे रुकने नहीं देगा। तो दोस्तों अमेरिका में भी खलबली मची हुई है। वहाँ की जो जितनी सरकार हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप सरकार जो भी है वो भी चौंकी हुई है, और वहाँ के कुछ सुनने में आया है प्रतिनिधि मंडलों को वो भेज रहे हैं भारत में बातचीत करने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत स्पष्ट, दोस्तों हम लोगों को गर्व करना चाहिए इस बात पे, यार ऐसा सरकार ना हमने देखा है ना सुना है। और आने वाले समय में ये मिसाल मोदी जी जो दिन पे दिन ये सारे निर्णय लेते जा रहे हैं कि ये अमेरिका की दादागिरी हर जगह हर देशों पे वो बड़ी चलाता है। अभी देखिए रसिया को मिटाने के लिए, रसिया को पस्त करने के लिए, यूक्रेन पे जो रसिया ने वो नाटो में शामिल होने की जिद के नाते जो भी हमला 3 साल से इनका चल रहा है युद्ध, उसमें भी मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। चाहे वो इसके पहले जो बाइडेन की सरकार थी, चाहे जो ट्रंप की सरकार हो, उन्होंने सीधा साफ कर दिया भाई रसिया हमारा पार्टनर है, हमारा दोस्त है, हम उसकी मदद करेंगे। और बस ये है कि ये जो मोदी जी का वो है वो दिल से कर रहे हैं जो है रसिया के साथ बिजनेस। ये बात है अमेरिका और पश्चिमी देश, अभी एक सूचना और मिली है कि ब्रिटेन और अमेरिका में एक मीटिंग हुई है, गुप्त मीटिंग हुई है, इनका आपस में फोन पे वार्ता भी हुई है, और इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा ब्रिटेन ने अमेरिका से कि भाई हमने इंडिया को नज़रअंदाज क्यों कर दिया, और अगर कर दिया जो है हमने पुराना बिहेवियर अपना बदला क्यों नहीं इंडिया को लेके, और हमने इंडिया को बराबर का नाम साथ में लेके क्यों नहीं चला।
क्योंकि आज इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से तरक्की कर रही है, उस हिसाब से अब इन सारे पश्चिमी देशों को और उधर वेस्टर्न के लोगों को जो है ये बात समझ में आ गई है कि ये सत्र अब इधर का है, एशिया का है। तो ये सब बातें अब उनको भी समझ में आ रही है, जो कभी इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्योंकि दोस्तों इन्होंने जिसको पहले अमेरिका ब्रिटेन जितने गोरे थे, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के रखे थे। तो दोस्तों उसको तरक्की करते कैसे देखेंगे, कैसे वो बर्दाश्त करते हैं? तो इसीलिए उनको ये बात अंदर अंदर जलन होती है। लेकिन मोदी जी ने अमेरिका के जहाज को वापस लौटा के और अमेरिका माल ना भेजने की बात कह के ये साबित कर दिया कि मोदी सरकार किसी से झुकने, भारत सरकार बिल्कुल जैसे भी तैसा वाला हिसाब कर रही है। जैसा आप बिहेवियर करेंगे उसी हिसाब से हमसे बर्ताव पाएंगे आप। और ये बात अब सारे विश्व में समझ में आ गया कि भारत अब अपनी शर्तों पे जो है काम वो करेगा। दोस्त हो तो दोस्त की तरह जान लगा देगा, और अगर दुश्मन की तरह बिहेवियर करोगे दुश्मनी जैसा ही पाओगे। तो दोस्तों अब इसी पे हम अपनी बात खत्म करना चाहेंगे और आशा करेंगे आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई सवाल हमसे पूछना हो तो जरूर हमको कमेंट में पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।